हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सुपर टेट या फिर यूपी टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, यूपी टेट या फिर जो लोग सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट कराई थी जिसमें 15 क्वेश्चंस कराए हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आज लेके आई हूँ 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं और जल्द ही मैं आप लोगों के साथ सुपर टेट और यूपी टेट का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट सी टेट दिसंबर की कैसे तैयारी करें और कैसे अपने एग्ज़ाम को 130 मार्क्स प्लस स्कोर करें। तो उसके लिए मैं ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस का क्या है, अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो क्या है क्या है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसे? वायरस को। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस जो होते हैं जो अजैविक हो जाते हैं, तो इसका लक्षण क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच जो होता है संयोजक की कड़ी माना जाता है। किसे? विषाणु को। विषाणु जो होते हैं एक तो जैविक भी होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 17। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। देखिए, फलों को पकाने में कह रहे हैं कि कौन सहायता करता है, कौन मदद करता है। जैसे फल है, जैसे मान लीजिए केला होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उन्हें पकाने में कौन सहायता करता है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो फलों को पकाने में जो सहायता करता है वो कौन करता है? वो करता है इथाइलिन। कौन करता है? इथाइलिन करता है। ठीक है, इसमें जो है ऊपर जो है छोटी ई होगी, तो इथाइलिन करता है। कौन करता है? इथाइलिन करता है। इथाइलिन क्या है? ये एक क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है और इसमें क्या होता है, इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, पौधे के क्या होता है? प्रत्येक भाग में होता है। ये हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में भी क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 18। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवी, तो यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र रूप से रहने वाला, तो यहाँ पे क्या है? आपका अवायवी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा आ आएगा, वा में बड़ी ई की पाई आएगी। जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो है, तो वो क्या है? वो आपका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम है। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये क्या है? क्लोस्ट्रीडियम क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार बैक्टीरिया है। ये स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला एक अवयवी जीवाणु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार का डीएनए, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है तो इसमें है क्या है? डीएनए। तो किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो किस प्रकार का जो डीएनए है वो कोशिका में सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से पाया जाता है। तो किस प्रकार का पाया जाता है? तो पाया जाता है B-डीएनए। कौन सा? बी। तो वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब क्या किया जाता है? उसे कहा जाता है डीएनए कहते हैं। तो डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। देखिए, डीएनए जो होता है ये आपकी सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव क्या है? अचल जीव। तो अचल जीव का कौन सा उदाहरण? देखिए, अचल जीव का जो उदाहरण है वो आपका क्या है? तो क्या है? यूप्लेक्टेला। तो क्या है? यूप्लेक्टेला जो है वो क्या है? अचल जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। देखिए, प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है वो क्या है? तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है वो आपका क्या है? अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 22। यहाँ पे कहें निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? वो है
तारककाय क्या है आपका? तारककाय है। देखिए तारककाय पादप कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? देखिए मनुष्य के शरीर की, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। और देखिए यूपी टेट में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो देखिए सुपर टेट यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आपके वही रहते हैं। बाकी आप में थोड़े सब्जेक्ट जो होते हैं 9 सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। और तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की, तो आपको ईवीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है? यकृत, जिसे कहते हैं लीवर कहते हैं। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिका से पित्त का स्त्राव होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य जो पक्षी है वो आपका सारस या फिर क्रेन बोलते हैं जिसे, तो क्रेन है। और यहाँ पे पक्षी की बात हो रही है, ठीक है, राज्य के पक्षी की, यूपी के राज्य के पक्षी की बात हो रही है। और बात अगर हम बता दिए राजकीय पशु की बात हो तो आपका बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी तो आपका राजकीय पक्षी क्या है? आपका सारस क्रेन है। और राजकीय पशु की बात हो तो आपका क्या है? तो देखिए पशु हो तो वो आपका बारहसिंगा हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का पेड़ रहेगा आपका। और राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलाश है, ठीक है। और जो मोर है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। देखिए मोर जो है वो क्या है? हमारे देश का अगर पूरे इंडिया का पूछे, ठीक है, तो क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और जबकि गौरैया जो है वो दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? देखिए पूर्वा कह रहे हैं कि किस अधिवास में शामिल, तो पूर्वा जो है आपका जो शामिल है वो किस में शामिल है? तो ये शामिल है ग्रामीण में। कहाँ है? ग्रामीण में शामिल है पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम है, फास्टरमेड भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? किलिमंजारो क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27 है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा जो द्वीप अवस्थित है वो आपका कहाँ है? तो मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप जो है आपका मुंबई तट पर स्थित है। कहाँ है? एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई तट पर क्या है? अवस्थित है। ये द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा आता है। इसमें क्या आता है? मुंबई तट पर गुफा, मंदिर, एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से क्या करा गया? उकेरा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। देखिए मानसूनी वन कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर कितनी वर्षा होती है? तो यहां पे क्या है? 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है तो वहां पे क्या पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है किसका है? तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है क्वेश्चन भारतीय गेंडे, ठीक है, गेंदे हो गए, सॉरी, यहाँ पे गेंडे। देखिए तो यहाँ पे क्या है? भारतीय गेंडे जो है वो कहाँ जो है आपके संरक्षित होते हैं? तो ये कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में है। भारतीय गेंडे जो है वो कहाँ संरक्षित हैं? तो ये कहाँ है? हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में है। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा ये कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका कहाँ है? ये आपका असम में है। कहाँ है? असम राज्य में है। कहाँ है? आपका असम राज्य में स्थित है। ये यहाँ पर क्या होते हैं? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कहाँ है? वो एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर होते हैं क्योंकि ये उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए क्या करता है? संरक्षित करता है।
तो इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस करा रहे हैं और जल्द ही आपकी क्या है 15 क्वेश्चन इसमें करा दिए, 2 क्लासेस हो गई हैं और जल्दी आपकी CDP की देखिए क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ ही साथ आपकी देखिए हिंदी या और आपका मैथ रह जाएगा और इंग्लिश, वो भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासेस एक में चलेंगे और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं सुपर टेट के वो क्लासेस आपकी अलग चलेंगे। और साथ ही साथ जो लोग CTET की तैयारी करना चाह रहे हैं नेक्स्ट CTET की, उनकी भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।